हमारे धर्म में एक भगवान विष्णु का एक ऐसा अवतार है जिसे चंद लोग कहते हैं कि ये भगवान विष्णु नहीं है और कुछ लोग कहते हैं कि ये भगवान विष्णु है। मैं बात कर रहा हूँ रामदेव पीर की। एक दफ़ा रामदेव पीर ने जिद करा कि पिताजी आप घोड़े पे जाते हो, मुझे भी ऐसे घोड़ा दो कि मैं भी इस पर सवार हो जाऊँ। अजमल जी ने बोला प्रभु मैं पेटे बांध जाऊँ, मुझे पुत्र प्राप्त हो। भगवान ने बोला आप ही कह जाओ बेटा होगा, लेकिन बोला आप बेटा नहीं जाए, बेटे स्वयं आप उतरो मेरे घर। जय श्री राम। मैं लोहित पुरबिया, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ये हकीकत में। आज हमारे साथ मौजूद है कराची पाकिस्तान की अजीम शख्सियत गोपाल हीरा सानिया, जिसे गोपाल महाराज भी कहते हैं, और पूरे पाकिस्तान में, पूरे कराची में वो बड़े ही प्रख्यात महाराज और पंडित है। तो चलें आपको भी उनसे मुलाकात करवाते हैं। जय श्री राम प्रभु। जय श्री राम। जय श्री राम भाई, कैसे हैं प्रभु जी? आप खैरियत से हैं? दुआ है आपकी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार है कि आप हमारे ये हकीकत चैनल में आए और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आभारी आपके भी है कि आप ये धर्म का प्रचार कर रहे हो, घर घर हर जगत को जाहिर करना चाह रहे हो, तो आभार है आपका बाबा। बहुत बहुत ईश्वर धन्यवाद। आपको कामयाब करे। बहुत बहुत मेरा धन्यवाद नाथ। प्रभु जी। हम हमेशा शुरुआत करने से पहले किसी भी प्रकार की दुआ, प्रे या हमारी प्रार्थना होती है, तो मैं चाहता हूं कि कोई ऐसी दो वाणी आप प्रार्थना करें, हम भी सुने, हमारे भी कान पवित्र हो, हमारे जो दर्शक सुन रहे हैं उनके भी कान पवित्र हो। बोलो गजानन देव की जय। ओम ओम गण गणपतिये नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमो, गौरी सुताय नमो नमो, गणपत बापा मोरिया। ओम गण गणपतिये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमो, गौरी सुताय नमो नमो, गणपत बापा मोरिया। बोलो गजानन देव की जय। बोलो पाकिस्तान शेर की जय। अच्छा प्रभु जी, बहुत ही अच्छा। देखे, सबसे उत्तम तो हम हमारे जो धर्म में माना जाता है गणपति जी को माना जाता है कि गणेश से शुरू किया हुआ कार्य हमेशा सफल होता है। आज हम बात करेंगे, मैं यही बात करने के लिए उत्सुकता रखता हूँ कि हमारे धर्म में एक भगवान विष्णु का एक ऐसा अवतार है जिसे चंद लोग कहते हैं कि ये भगवान विष्णु नहीं है और कुछ लोग कहते हैं कि ये भगवान विष्णु है। मैं बात कर रहा हूँ रामदेव पीर की। तो आप बाबा रामदेव पीर के बारे में कुछ हमें बताएं कि लोग कहते हैं कि वो भगवान विष्णु का अवतार है, तो किस प्रकार वो भगवान विष्णु का अवतार है? क्योंकि भगवान के तो 24 अवतार है और 24 अवतारों में बाबा रामदेव पीर का कहीं जिक्र तो आता नहीं है कहीं किसी ग्रंथों में। तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि आप इसके बारे में खुलासा करें। बोलो पश्चिम के पीर की जय। हरे रामा 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 हरे हरे, नेतल रामा 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 हरे हरे, अजमल नंदा भजो नंदा रामा रामा हरे हरे, माता मितर रजड़ कटोड़े रामा रामा हरे हरे, वीरम देना वीरा हंसले सवार रामा रामा हरे हरे, सगुणा बेना तिलक लेना रामा रामा हरे हरे, डाडल बाईनी साते सीधिया रामा रामा हरे हरे, गरु चढ़ने कहे दासनु अर्जिना धनी। बोलो रामा पीर की जय। श्री रामदेव जी महाराज के ये स्वयं विष्णु के अवतार ही है। जब पोखरगढ़ के राजा थे अजमल जी के घर कोई संतान नहीं थी, लेकिन पोखरगढ़ के राजकुंवर थे, राजा थे। एक दफ़ा घोड़े पे सवार होके अजमल जी निकले सवार के पोर में, तो बंजारा लोग, तो किसान लोग हैं, खेतीबाड़ी करने जा रहे थे। सावन महीने था, बरसात हुआ था, तो खेतीबाड़ी करने जा रहे थे अपने खेत के अंदर। अजमल जी घोड़े पे जब आए, देखे, उन्होंने दर्शन करा, तो अजमल जी को देख के मुंह घुमा लिया।
अच्छा। अजमल जी ने बोला कि भाई मुझे दे के आप लोगों ने मुंह क्यों घुमा लिया, कि प्रभु आज हम खेती बाड़ी कहते कि अब अनाज अच्छा होगा इस साल का, लेकिन आज हमने वांझे का मुंह देख लिया, इसलिए हम लोग। बोले क्यों? बोले आपके घर कोई दिक्कत नहीं है, औलाद नहीं है, इसलिए हमने आपका मुंह देखकर हमने घुमा लिया। अजमल जी को दिल में लगी है बात। अजमल जी वैसे घोड़े लेके पोखरगढ़ फिर चले गए। माता मिलदे को जाके बोला कि आज मैं जा रहा था, लेकिन वणियार जाते खेती बाड़ी करने जा रहे थे, उन्होंने मुझे बोला कि आप के घर औलाद नहीं है, अब वांझिया, और सवार के पोर में हम वांझिया का मुंह देखते नहीं। तो बोले मैं जा रहा हूँ शिव की तप करने, शंकर भगवान प्रसन्न करे कि मेरे घर बेटा दे। सही। अजमल जी पुष्प दूध सब कुछ ले गए, शिव की पूजा करने गए, काशी गए, काशी शंकर भगवान के तप पर शंकर भगवान प्रसन्न, बहुत सालों के बाद शंकर भगवान प्रसन्न, मांग अजमल जी बोले प्रभु जी मैं यही मांगता हूँ कि मेरे घर औलाद हो, मेरे घर बेटा नहीं है। शंकर भगवान ने बोला देखो अजमल जी, ये मैं बेटा आपको दे ही नहीं सकता हूँ, आपको बेटा चाहिए ना, आप द्वारका जाओ। अच्छा। द्वारका में कृष्ण भगवान है, अब वहाँ जाओ, कृष्ण भगवान आपको बेटा देंगे। अजमल अच्छा बोला आप द्वारका जाओ, द्वारका में से कृष्ण भगवान है, वो आपको बेटा देंगे। अजमल जी फिर घर आए, मिले देव को बोला कि भाई आप मुझे कुछ प्रसाद बना दो, तो मैं भगवान के पास जा रहा हूँ द्वारका, तो भगवान को प्रसाद तो अर्पण करूँ, हमारे हाथ की प्रसाद भी भगवान खाएंगे। तो मिलर दे ने लड्डू बनाए, लड्डू बना के अजमल जी को दिया। अजमल जी लड्डू बड्डू लेके घोड़े पे सवार होकर निकल गए पोखरगढ़। पोखरगढ़ ये है मारवाड़ में, राजस्थान। राजस्थान मारवाड़ के अंदर ये पोखरगढ़ है। सही। वहाँ के राजा थे। जेतपुर से कम जेतपुर निकलते ना, यहाँ से पाकिस्तान से जाते सीधा जेतपुर, जेतपुर से 3.5-4 घंटे का रास्ता है पोखरगढ़। फिर पोखरगढ़ के बाद फिर आता है रणुजा, जहाँ रामदेव पीर की समाधि है, वहाँ समाधि रणुजा में समाधि है। जब अजमल जी लड्डू लेके हार फूल लेके द्वारका गए, द्वारका में गए, द्वारका नाथ के मंदिर दर्शन करे। ज़्यादातर करने लगे, भगवान ने देखा कि मुझे कृष्ण भगवान से मिलना है। पुजारी बोला भाई अभी दरवाजे बंद हो गए, इस समय में दरवाजे खुलेंगे, भगवान का दर्शन करना। बोले नहीं मुझे तो अभी दर्शन करना। पूजा ने बोले भाई ये है, चलो इनको दर्शन करवा लेते हैं। बोले दरवाजे खोले और भगवान के स्वयं ठाकुर जी की मूर्ति थी, बोले आप भगवान के दर्शन करें। अजमल जी भगवान के दर्शन कर रहे थे कि प्रभु मेरे घर बेटा दो, बेटा दो। तो याद है कि माता मिलदे ने लड्डू बना के दिए थे, भगवान को बोले खाओ। अब मूर्ति को लड्डू खाएगी? नहीं खाएगी। अजमल जी को गुस्सा है, उसे लड्डू है ना 4-5 दिन के थे, पोखरगढ़ मारवाड़ से आना और गुजरात द्वारका 4-5 दिन लग जाते हैं। सही है। तो लड्डू सुखा गए थे, वो लड्डू उठा के भगवान को मूर्ति में मारा। तो पुजारी ने देखा भाई ये तो तोड़ फोड़ कर देगा, पुजारी ने उनको पकड़ लिया अजमल जी को, बोले थोड़ा दिमाग से पागल हो गया। बोले आप क्या कर रहे हो? बोले मैं भगवान को लड्डू खिला रहा, भगवान खा नहीं रहे। बोले यहाँ थोड़ी भगवान है, भगवान तो गोमती नदी के अंदर है, सागर के अंदर, यहाँ पे रह रहे। बोले हाँ? बोले हाँ वहाँ द्वारका तो वहाँ है असल तो। अभी आप सर्च करें इंडिया के अंदर दिखा रहे समुद्र के अंदर पानी के द्वारका दिखा रहे। सही। अजमल हाँ भगवान पताल समुद्र के, हाँ बोले वहाँ ही है द्वारका तो असल वहाँ, कृष्ण भगवान तो वहाँ है। बोले अच्छा? बोले हाँ। वो लेके आए नदी के पास, गहराई देखी, बोला हाँ यहाँ इसके अंदर छलांग मारो, यहाँ द्वारका अंदर है। बोले अच्छा। अजमल जी और छलांग मारी पानी के अंदर, और विष्णु विष्णु कह रहे थे। सीधे जब पानी के अंदर गिरे, सोने की द्वारका थी, वहाँ जाके तो पानी आ रही, पानी भर रही थी। उनसे पूछा भाई कृष्ण भगवान कहाँ पे है, उनका घर कहाँ पे है?
उन्होंने बताया कि कृष्ण भगवान वो सामने है ना घर, द्वारकाधीश का घर है कृष्ण भगवान बाहर, अच्छा पानी के अंदर ये कूप पानी है। के द्वार का, हाँ, द्वार का सोने के द्वार का थी। माँ जब गए, भगवान गए दर्शन करने, दरवानी को बोला, भगवान को बोला मैं अजमल राय दर्शन करने। भगवान तो तन लोग थे, सब कुछ जानते थे। सही। भगवान ने बोला भेजो अजमल जी को। अजमल जी आया, भगवान कृष्ण को देख के दंडवत नमस्कार करी, भगवान को बहुत वो करा। ऐसे देखते देखते भगवान के सामने देखना कि प्रभु आप मुझे बताओ कि पीड़ा जो ना मानव को होती है, कुछ लग भी जाए तो मानव को चोट लग जा सके, आप तीन लोग के नाच है, आपके सिर पे पाटा क्यों है? अजमल जी ने ये बोला तो भगवान कृष्ण बोला कि हाँ अजमल जी, एक पागल मेरा भक्त था, उससे मुझे सिर पे लड्डू मारा, इसलिए मुझे चोट लगी। अजमल जी को भान हो गया, ओहो लड्डू तो मैंने ही मारा। उस टाइम भगवान नमस्कार करी, प्रभु मेरी गलती हो गई, मैं भाव में आ गया, आपको लड्डू मार दिया, मेरी कोई गलती नहीं थी। बोले नहीं अजमल जी, मैं आपके तन मन के सब कुछ जानता हूँ, आप मुझे बताओ आप करने क्या आए हो? अजमल जी ने बोला प्रभु मैं पेटे भांज जाऊँ, मुझे पुत्र प्राप्त हो। भगवान ने बोला आप ही घर जाओ, बेटा होगा। लेकिन बोला आप बेटा नहीं चाहिए, बेटे स्वयं आप उतरो मेरे घर। अब बेटा नहीं चाहिए। अब बेटा चाहिए लेकिन आप मेरे घर उतरो। भगवान कृष्ण को बोला कि आप मेरे घर बेटे स्वरूप आ जाए। सही। तो बोले मुझे अब एक नहीं, मुझे अब दो बेटे चाहिए। अच्छा दो चाहिए। दो चाहिए। भगवान कृष्ण बोला तथास्तु, मेरे बड़े भाई है बलभद्र, भगवान कृष्ण के बड़े भाई थे बलभद्र, बोले वो आपके घर पहले आएंगे सही। पाड़ने में आपके घर, फिर आप दूसरा पाड़ना रखना और धूप बत्ती करना, मैं आपके घर बेटे स्वरूप प्रकट होगा। पहाना क्या? पाड़ना झूला, अच्छा झूला। झूले में। झूले में। फिर अजमल जी ने, भगवान ने बोले आप जाओ, आपके घर में स्वयं कृष्ण कन्हैया, मैं आपके घर बेटे स्वरूप प्रकट होगा। अजमल जी खुशी खुशी बोले आँख बंद करी, स्वयं द्वारका पहुँच गए। वहाँ घोड़ा था, घोड़ा लेके सीधा वो अपने पोखरगढ़ गए। माता मिलदेव को बताया कि भाई आपके घर तन लोग के नाथ तो कृष्ण भगवान बेटे स्वरूप पे प्रकट हो गए। माता जी आनंद हो गया, बोले एक नहीं है, हम अपने घर दो बेटे पैदा हो गए। फिर पाड़ने दो रखे, फिर एक पाड़ने में वीरम देव का प्रकट हुए, बड़े भाई वीरम। रामदेव जैसे बड़े भाई थे ना वीरम देव, जी। वो प्रकट हुए। उन्होंने उसे कपड़े वपड़े बहुत मेल में ढोल शहनाई बजाई, नगारे बजे, मिठाई बांटी, गरीबों को दान करा कि मेरे वांझे मेणु खत्म हो गया, अब मेरे घर पुत्र प्राप्त हुई। फिर रामदेव पीर ने बोला कि मैं फलाने समय में आपके घर प्रकट होगा, कृष्ण भगवान ने बोला। फिर भादवरी सुद बीज हम लोग जैसे रौणजा पोखरगढ़ में गया था ना, रौणजा के अंदर, जी जी। तो मारवाड़ के असल रामदेव पीर तो मारवाड़ के है ना, सही। अपन गुजरात के नहीं, असल मारवाड़ में प्रकट हुए। राजधानी विवाह थी, जन्म विवाह और समाधि विवाह हुई। फिर क्या हुआ, रामदेव पीर भादर सुद बीज के दिन 1461 सन है, विक्रम संवत 1461 और भादर सुद बीज के दिन श्री रामदेवी पोखरगढ़ के अंदर प्रकट हुए। अच्छा। कैसे हुए कि माता मेरे लिए दे दूध गर्म करने गई देगची के अंदर, स्वयं वो समय में रामदेव पीर आए, कुमकुम ना पगले थे ना, कुमकुम वाले पगले थे रामदेव पीर। मतलब पैदा नहीं हुए, प्रकट हुए। प्रकट हुए। ईश्वर पैदा नहीं होते, प्रकट होते। प्रकट होते। श्री रामदेव जी प्रकट हुए, पैदा नहीं हुए, कुक से नहीं हुए, स्वयं अपने समय में प्रकट हुए। कुमकुम के पगले आए, पहले दूध की देगची उतारी। अजमल जी रात दरबार में बैठे थे, सभा। उस टाइम में सभा में रात दरबार में बैठे थे। माता मेरे दे कुछ काम से निकली, दूध रखा चूल्हे, गर्म हो के जैसा दूध उबलने लगा ना, रामदेव ने देखा वो दूध कौन देगची उतारी, पहला पर्चा दिया ही रामदेव पीर ने,
पूरा। आने के साथ ही माता मेलदे आई, जैसे ही भागते भागते तो वीरमदेव के बराबर में आ गए। बालक के रूप में भगवान वीरमदेव को की भरी, वीरमदेव रोने लगा। माता जी बोले मेरा बच्चा, जब भाग के देखा तो एक ही जगह दो बच्चे। माता मेरे ध्यान कि मेरा तो एक बेटा था, ये कोई ये कहाँ से आ गया। भान भूल गए ना हाँ जी। कि भगवान ने वरदान दिया था कि मैं आपके घर बैठे सर पे प्रकट होगा। जब देखा तो दो बेटे देखे तो कुमकुम का पगले थे और दूध की देगची भी उतरी हुई थी। भागती भागती वो अजमल जी रात दरबार में बैठा तो उनको दान करी। बोले राजा राजा, बोले क्या हो? बोले अपने एक बेटा था, ये दो बेटे हो गए। अजमल जी भाग भाग के देखा तो स्वयं कुमकुम का पल, ओहो, भगवान कृष्ण ने जो वरदान करा था ना, जो वचन दिया था मुझे, आ गए। आज वो पूरा हो। आज 3 लोग के नाथ मेरे घर बेटे सर पे प्रकट हुए। अजमल जी ने गोल नगारे बाजे, मिठाई बांटी, अबीर गुलाल, गरीबों को दान करा कि आज मेरे नाथ 3 लोग के नाथ मेरे आंगने प्रकट हुए। फिर वहाँ रामदेव पीर का नामकरण हुआ। रामदेव रामदेव राम। पीर नहीं हुआ, पीर तो 5 पीरों के पर्चे से पीर हुआ। नहीं तो उस ये समय जो ये हुई, ये जो लीला, ये कलयुग में हुई। कलयुग में हो गए। कितना समय हुआ? ये समझ लो कि 1400 नहीं 641 साल हो गए। मतलब अभी की बात है। 641 साल हो गए। 641 साल। जैसे कबीर साहब नानक साहब के 1456 में प्रकट हुए। अच्छा। कबीर साहब और नानक साहब से 5-6 साल छोटे हैं। रामदेव पीर। रामदेव पीर कबीर साहब और नानक साहब से 5-6 साल छोटे छोटे हैं। हैं। लेकिन रामदेव कबीर साहब और नानक साहब के 1456 में और रामदेव 1461, आप लगा ले कितने हो गए, 5 साल हो गए। सही। जैसा कबीर साहब 1456 में हुए, जेठ महीने की सुद पूर्णिमा दिन सोमवार के दिन साहिब का प्रकट हुआ। और गुरु नानक साहब कार्तिक सुद पूर्णिमा के दिन गुरु नानक साहब प्रकट हुए। अच्छा। और रामदेव पीर ने 1461 के अंदर भादवरी सुद बीज के दिन पोखरगढ़ में प्रकट हुए। रामदेव जी प्रकट हुए, जब लीला करी, फिर भगवान ने अपनी लीला अजमल जी को, लोग ये नहीं समझे कि भगवान प्रकट है, लीला अपनी वो चली कि बेटा समझे, मुझे बेटा समझे। ऐसा नहीं कि तन लोग के नाथ, अब लीला मुझे भगवान को लीला करनी थी ना। सही है। अपनी लीला करनी थी। फिर ऐसा करते करते रामदेव जी बड़े हुए। एक दफ़ा रामदेव पीर ने जिद करा कि पिताजी आप घोड़े पे जाते हो, मुझे भी ऐसे घोड़ा दो कि मैं भी इस पर सवार हो जाऊँ। अजमल जी बोला भाई तू छोटा है अभी, ये घोड़े पे तू नहीं बैठ सकता है। ऐसा करते इसको कपड़े का घोड़ा बना के देते। कपड़े का घोड़ा। दर्जी को बुलाया, दर्जी को अमूलक कपड़े दिए। राजा थे ना, राजा के पास अमूलक कपड़े थे, बहुत सारे कपड़े दिए कि भाई आप एक घोड़ा बना के दे दो तो मेरा बच्चा घोड़े पे बैठेगा, खुश हो जाएगा, क्या मैं भी घोड़े पे बैठा हूँ। और दर्जी ने क्या करा, मिलने मन के अंदर है ना खोट पड़ गई। अच्छा। उसे अमूलक कपड़े देखे, बोले ये कपड़े तो बहुत महंगे, अंदर रखूंगा तो ये तो, उसे अपने फाटे फूटे कपड़े थे ना वो डाल दिए और जो अमूलक कपड़े थे ना वो रख लिए। वो घोड़ा बना के दरबार में पेश करा। जैसा रामदेव जी उस घोड़े में बैठे न, घोड़ा लेके रामदेव जी उड़ गए। माता मेलदे पागल हो गई, अरे मेरा बेटा कहाँ गया, मेरा बेटा कहाँ गया। अजमल जी परेशान हो गए, अरे भाई ये दर्जी ने कोई जादू करा, ये घोड़ा मेरे बच्चे को लेके उड़ गया। लेकिन ईश्वर को लीला करनी थी ना, वो दर्जी को शिक्षा देनी थी कि तुमने गलत काम करा, मेरे पिता ने आपको अमूल्य कपड़े दिए, आपने वो क्यों नहीं रखे, आपने दूसरे फूटे हुए कपड़े इस पर रखे। और दर्जी को पूर दिया, जेल में बंद कर दिया। बोला आपकी वजह से मेरा बेटा घोड़े में, बेटा घोड़ा कहाँ कहाँ लेके चले गया। अब दर्जी परेशान हो गया जेल के अंदर, अबे भाई मेरी क्या गलती, मैंने तो घोड़ा बना के दिया। लेकिन उसके मन के अंदर भाव थोड़ा वो हो गया था, चोरी का, खोट वाला। भगवान ने बोला देखो आपने गलत काम करा, मेरे पिता ने आपको ये अमूल्य कपड़े दिए, आपने वो रख लिया घर के अंदर, दूसरे कपड़े इसमें डाल के मुझे घोड़ा दिया। फिर दर्जी ने माफ़ी मांगी कि भाई मेरी गलती है, माफ़ कर दो बाप जी, मैं आपको फिर ऐसा घोड़ा बना के दूंगा कपड़े का।
फिर वो रामदेव पीर फिर आए वहाँ, माता मिला मंदिर में बुला, बोले पिताजी ये मतलब परवाह, चले अच्छा पापा लेके आए मोहन कि ये दर्जी ने कुछ छल कपट करा घोड़े के साथ, तो घोड़ा लेके आपको उड़ गया, फिर दर्जी को छोड़ा, ये चले गया। उसके बाद फिर रामदेव पीर थोड़े 5-6 साल के हुए, एक दफ़ा दड़ा खेल रहे थे, दड़ा मतलब बॉल। बच्चे खेलते हैं ना, बोलते हैं, ये खेल रहे थे। तो कुछ चर्चा हो रही थी कि रनुजा के अंदर भैरवा राक्षस जो मानव भक्ष करता है, मानव को खा जाता है, किसी मानव वहाँ जा नहीं सकते, भैरवा राक्षस, उसकी त्राई त्राई थी, बहुत दहशत थी उसकी। अच्छा। अब वहाँ बाबा बाड़नाथ थे, उनके गुरु भैरवानाथ के गुरु थे बाबा बाड़नाथ वहाँ पे, लेकिन बाबा बाड़नाथ तो कुछ नहीं करते थे, वो उनके गुरु थे, उनको कुछ नहीं करते थे, लेकिन जो मानव जाए ना उसको बच कर लेते। रामदेव जी ने बोला अब मैं भैरवा का कोई उपाय करूँगा। तो वो दड़ा खेल रहे थे, दड़ा खेलते खेलते रामदेव पी ने ऐसा दड़ा फेंका, सीधा रनुजा पहुँच गया, जब भैरवा का स्थान था ना वहाँ पहुँच गया। अब वहाँ कौन लेने जाए बोल, सारे डरे, भाई वहाँ जाएंगे तो वहाँ भैरवा है। रामदेव पी आप तो खेलो, मैं लेके आता हूँ। जैसा कृष्ण भगवान कालियानाग को मारने के लिए समुद्र में गंगा जी के अंदर दड़ा फेंका था, ऐसा रामदेव पी ने भी यहाँ पे यही काम करा, सीधा दड़ा रनुजा भैरवा राक्षस सब आ गया। रामदेव पीर मैं दड़ा लेके आता हूँ, रामदेव पीर वहाँ बोल लेने गया, वहाँ गए तो वहाँ भैरवा तो नहीं था, भैरवा राक्षस तो नहीं था, लेकिन वहाँ बाड़नाथ थे। बाबा बाड़नाथ ने बोला बच्चा आप तू इधर क्या लेने आया, यहाँ तो चले जा, अभी भैरवा राक्षस को मालूम होगा तो आपको मार के खा जाएगा। रामदेव पीर ने बोला भाई मैं तो मेरा दड़ा लेना बोल लेने इधर आया हूँ, मुझे बोल दे दो मैं चले जाऊँ। इतने में ये बात कर रहे थे, मैं भैरवा राक्षस आया, तो बाबा बाड़नाथ को पता लगे कि भाई भैरवा राक्षस आ रहा है। रामदेव पीर को बोला ऐसा करे आप अब बच्चों कहाँ छुपाओ। रामदेव पीर को क्या क्या गोदड़ी थी ना, गोदड़ी उस पर रखी, बोला आप रखिए आप सब रखो, मैं इसको निपटा के भैरवा चल जाए, फिर आप तुम यहाँ से चले जाना। भैरवा राक्षस आया, वहाँ आया तो मुझे मानव की खुशबू आ रही है, यहाँ पे मानव है। बाबा बाड़नाथ तो बोला मैं ही तो एक हूँ, बोले नहीं गुरुजी आप नहीं, या और कोई की खुशबू आ रही है, इधर कोई है यहाँ। जैसे भैरवा राक्षस देख रहे तो देख रहा तो वो बॉडी थोड़ी हिलने लगी, रामदेव पीर ने चमत्कार करा के उसको हिलाए। भैरवा राक्षस बोले देखो गोदड़ी हिले नहीं, इसमें कोई मानव है। जैसा गोदड़ी खींचते ही यानी स्वयं विष्णु के अवतार है, सही, भगवान कृष्ण भगवान के अवतार है, अन्नों के नाथ रामदेव पीर। जैसा गोदड़ी खींचे, एक खींचा तो दूसरी मात आ जाए, वो भैरवा राक्षस खींचता 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 वो भी थक गया, उसने बोला भाई ये भी कोई है, ये तो खत्म ही नहीं हो रही है, इतनी सारी है, तो उतार वो थक गया भाई। उसने तो गोदड़ी छोड़ी और भागा, बोले भागो बना, ये कौन है भाई। फिर रामदेव पीर भाला लेके उनके पीछे भागे, भैरवा राक्षस को मार तो हिलाए। भैरवा राक्षस बोले देखो गोदड़ी हिले नहीं, इसमें कोई मानव है। जैसा गोदड़ी खींचते ही यानी स्वयं विष्णु के अवतार है, सही, भगवान कृष्ण भगवान के अवतार है, अन्नों के नाथ रामदेव पीर। जैसा गोदड़ी खींचे, एक खींचा तो दूसरी मात आ जाए, वो भैरवा राक्षस खींचता 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 वो भी थक गया, उसने बोला भाई ये भी कोई है, ये तो खत्म ही नहीं हो रही है, इतनी सारी है, तो उतार वो थक गया भाई। उसने तो गोदड़ी छोड़ी और भागा, बोले भागो बना, ये कौन है भाई। फिर रामदेव पीर भाला लेके उनके पीछे भागे, भैरवा राक्षस को मार, भैरवा राक्षस को मारने के लिए। लेकिन वो वहाँ समाधि लेनी थी, रामा पीर को रनुजा बसाना था, रामदेव पीर को अपने लीला वहाँ बसानी थी, वहाँ पर्चे पूरने थे। तो भैरवा राक्षस को जब मारने गए तो भैरवा राक्षस ने बोला भाई मुझे कोई मार नहीं सकता, मुझे एक ही मार सकता है, मेरे गुरु का शिष्य होगा। तो रामदेव पीर ने बोला कि भाई जब आपके गुरु बाबा बाड़नाथ है ना, उसने मेरे सिर पे हाथ रखा तो मैं उनका शिष्य बन गया, इसीलिए मैं अब तुम्हें मारूंगा।
लेकिन आपने बहुत गुने करे, बहुत दुखों को, मानव को मारा आपने। अब मैं तो आपको छोड़ूंगा नहीं। बस बेरवान आकाश मुला के प्रभु, चलो सही, आपसे मेरा कोई अंत होगा, लेकिन मेरा को जैसा करोगे मुझे भी लोग पूछे। फिर रामदेव जी महाराज ने बोले जाओ, आप मेरे गुरु भाई हो। गुरु भाई। गुरु भाई हो गए ना, हाँ, बाबा गुरु भाई। बारनाथ के शिष्य थे, सही। रामदेव पीर भी बाबा बारनाथ के शिष्य शिष्य थे, है। तो गुरु भाई हुए ना। गुरु भाई। तो बेरवान नाका उसको वाप पूर दिया रामदेव पीर ने। फिर क्या हुआ कि अब उनको वरदान भी दिया था, लेकिन वो वचन फिर मैं बाद में बोलूँगा कि उसका दिन कौन सा दिया था। बेरवान राकेश का भी दिन भगवान ने दिया है, अच्छा। एक दिन दिया है जो हम करते हैं, मैं फिर आपको बता रहा हूँ। अच्छा। फिर आए अपने, फिर आए बाबा बारनाथ के पास। फिर बाबा बारनाथ के ऊपर गुरु दिया, मैं आपका शिष्य। बोले कैसे? बोले आपने मेरे सिर पे जब गोदरी उड़ाई ना, आपने मेरे सिर पे हाथ रखा था, अब मेरे पहले आप कान खोलो, जब पूर्ण नहीं तो आपका शिष्य बन जाओ। वैसे हूँ तो मैं आपका शिष्य अभी। रामदेव को शिष्य बनाया, दड़ा लेके फिर स्वयं रामदेव जी चले गए। पोखरगढ़ आ गए। फिर आए। ऐसे तो रामदेव पीर ने बहुत सारे पर्चे पूरे, पर्चे पूरे। सही। बचपन में बहुत सारे पर्चे पूरे। ऐसे पूछते कि फिर रामदेव पीर जब बड़े हुए, फिर रामदेव पीर की लगन अवसर का समय आया, सही। शादी का। तो माता मेरे हस्बैंड ने कि आप ये रामदेव पीर का लगन करें। उन्होंने क्या करा, लगन फिर कहाँ पे करे? सिंध के अंदर उमरकोट। सोडाराम परमार की बेटी थी नेत्रा रानी। सही। सोडाराम परमार उमरकोट के राजा थे। लेकिन मैंने थोड़ा सा इस तरह सुना था कि जब वो बचपन में घोड़ा लेके उड़े थे तो तब वो यहाँ पर भी आए थे। जो घोड़े की बात आपने बताई कि बचपन में जो घोड़ा लेकर उड़े थे, तो वो यहाँ पाकिस्तान उमरकोट आए थे उस वक्त। नहीं, रामदेव पीर तो घोड़े लेके आकाश में उड़े थे, लेकिन पाकिस्तान उस टाइम में नहीं आए थे। उस टाइम। पाकिस्तान तो रामदेव पीर ने अपना है ना पर्चा पूरा था, अब टंडू एलिया के अंदर वाणिया का। अच्छा। वाणिया को पर्चा पूरा था रामदेव पीर ने यहाँ पर, लेकिन वो आए नहीं थे। वो क्या वो पर्चा था वो? वाणिया की बारी आए, लेकिन अपन पहले हम शादी पे आ जाए ना। हाँ सही। फिर अपन एक स्टेप बाय स्टेप है ना। सही। फिर क्या करा कि वो बारात लेके उमरकोट आए, रानी नेत्रा रानी, जो रुक्मणी की अवतार है। रुक्मणी रानी, रुक्मणी कृष्ण भगवान की पटलानी है। सही है, समझ गया मैं। स्वयं उनका अवतार है रुक्मणी। तो शरीर से टूटी भांगी थी, अपांगर थी। सोडाराम परमार की बेटी, सोडाराम परमार। परमार की बेटी। जैसे फेरे समय में वैसी बेटी थी, उबड़ी जैसी थी। रामदेव पीर ने क्या करा, बोले बोले ये परिक्रमा नहीं करेगी अपने फेरे के। परिक्रमा होते हैं ना अग्नि की, अग्नि के फेरे परे जाते हैं। बोले ये नहीं उठेगी। रामदेव पीर ने बोला ये उठेगी। रामदेव पीर ने बोला मेरा हाथ दो। अब तो बोले नहीं उठेगी। बोला आप हाथ तो दो। रानी नेतल का अपना हाथ से मिलाप करते हैं, हाथ से मिलाप, हाथ से मिलाप करा। जैसा हाथ से मिलाप करा तो रानी नेतल रानी थी ना, सही हो, सट हो गई स्वयं। ये भी पर्चा था रामदेव पीर का। ये उमरकोट का पर्चा था। उमरकोट सोडाराम परमार का था। स्वयं फेरे हुए रामदेव पीर के।